हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट समझेंगे इसका। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक समझने के लिए सबसे पहले हमको अपने पॉलिनोमियल के पिछले चैप्टर्स में जाना पड़ेगा कि एक्चुअल के अंदर पॉलिनोमियल क्या थे। पॉलिनोमियल बच्चों हम लोगों ने देखे थे, 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स थे, जिसमें फर्स्ट था हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बच्चों तीसरा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल था किसी पॉलिनोमियल का, मान लीजिए हम लिख लेते हैं इफ पॉलिनोमियल जिसमें x जो है px जो है एक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, ठीक है, किसके अंदर है, x के अंदर है ये पॉलिनोमियल, जहां पे x लिखा हुआ है इज द पॉलिनोमियल x। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर बच्चों जो होती है x की, उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मानते हैं। तो हमको क्या पता है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल x, क्योंकि क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों पावर या देखी जाए लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री थी, जिसकी डिग्री यानी कि पावर 1 हो, तो जिसकी डिग्री 1 के बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो यानी कि जिसकी पावर सिर्फ 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, 2x + 3 है जैसे मान लीजिए, तो इसके अंदर x की पावर सिर्फ 1 है। ओके बच्चों, सेकंड हमारे पास था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जिसमें कि x की पावर जो है वो 2 हो, x की पावर क्या हो, 2 हो, तो उसकी डिग्री कितनी मान ली जाती है, 2 मान ली जाती है। तो इसका जैसे एग्जांपल हम लेना चाहे तो हम दे सकते हैं y² - 2, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें y की डिग्री कितनी है, 2 है, यानी कि पावर 2 है। और दूसरा में इसको ये वाले के अंदर भी हम क्या मानेंगे, जो हाईएस्ट पावर है बच्चों उसको हम उसकी डिग्री मानते हैं, और इस डिग्री में जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो यहाँ पे जो इक्वेशंस है हमारे पास चैप्टर है, ये मैंने इसलिए रिलेट किया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कि पहले में पता चले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जिसमें कि एक वेरिएबल की पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, यानी कि डिग्री ऑफ कितनी होती है, डिग्री 2 होती है पॉलिनोमियल की। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, ऐसे बच्चों क्यूबिक के अंदर जो डिग्रीज होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 के बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास है 2 - x³ है, 3x³ - 2x² + x - 1। तो ये हमारे ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, 3 है, तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल मानते हैं। तो हमारे पास अब मेन पर्पस हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने समझनी है, तो इसलिए उससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताया है। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम वही देखेंगे जिसमें कि पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो बच्चों अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बच्चों सिर्फ हमने ऐसे लिखा है y² - 2। तो अगर मुझे इसको इक्वेट करना हो, यानी कि इसको मैं = 0 रख दूं, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, व्हेन वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, किसमें, 2 0 कर देंगे, तो देन वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कहां से निकल कर आई, अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बराबर कर देते हैं 0 के, यानी कि जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ 2 - x³, तो अगर मैं इसको 2 - x³ = 0 कर दूं, सॉरी 2 - x² रख लेते हैं, इसको नहीं बच्चों इस पे लिखें क्योंकि हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो 2 - x² ले लें = 0, या मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं y² - 2 = 0। तो ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये करने से पहले हमें एक चीज और देखनी है इसके अंदर कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है
वो क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन है जिसमें कंटेनिंग एटलीस्ट वन टर्म ऐसा है जो कि स्क्वायर के अंदर है। तो हम ले लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला बच्चे समझते हैं क्या है इसका। तो बच्चों इसको हम 2-3 नाम से इसको बुला सकते हैं। जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको, या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। बच्चों ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारी बनती है ax² प्लस bx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें कि a जो है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों ये 0 होगा तो फिर तो x² की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर तो x² रहेगा नहीं, और x² रहेगा नहीं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर पावर ऑफ 2 जो है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत जरूरी है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये बहुत जरूरी है इसका, इसके साथ रखना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एनी इक्वेशन कंटेनिंग at least one term that is squared। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, इसी इक्वेशन के अंदर हम लोग समझते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लेते हैं, पहले समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम 3 तरह से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसकी 2 फॉर्म होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक फॉर्म होगी हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, या फिर उसको बोलते हैं और कंप्लीट क्वाड्रेटिक, क्वाड लिख देता हूं बच्चों यहाँ पे शॉर्ट में, इक्वेशन। तो एक तो बच्चों क्या स्टैंडर्ड और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा जो हमारे पास है वो है नॉन स्टैंडर्ड, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये बच्चों 2 तरह की, तो टोटल 3 हो जाएंगे। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड वाला है उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये क्या है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा एग्जांपल आपको समझनी हो तो आप देख सकते हैं, जैसे आप कुछ आपने इक्वेशंस देखी होंगी, 6x² प्लस 11x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस। दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से, इक्वेशन सारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, -x² प्लस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इसके कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर a भी है बच्चों। a को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 6, b यहाँ पे हमारा 11 है, और c भी हमारा यहाँ पे माइनस का 35 है। तो इसके अंदर इस कंप्लीट फॉर्मूले के सारे ही a b c तीनों चीजें हैं इसके अंदर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया बच्चों। नॉन स्टैंडर्ड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 है हमारे पास। तो 2 में बच्चों एक तो ऐसा है जिसमें है कि मिस हो रहा है इसके अंदर एक, मिसिंग द लीनियर कोफिशिएंट, जिसमें कि हमारे पास क्या है bx, यानी कि इस फॉर्मूले ये bx जो है ये इस फॉर्मूले से मिसिंग हो, तो इट्स मीन ये किस तरह से देखा जाएगा, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का यह फॉर्मूला बनता है। तो इस तरह के फॉर्मूले का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आता ही है, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन में आएगा। इसके एग्जांपल्स हमने देखने में 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 2x² माइनस 64 इज इक्वल टू 0, ये सी बच्चों कांस्टेंट होता है। और सेकंड के अंदर हम जैसे डाल दें -x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0,
थर्ड में एक और देख सकते हैं 6x² प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आते हैं। और इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या लीनियर कोफिशिएंट यानी कि x जो है जो कि लीनियर यानी कि इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर कोफिशिएंट इसके अंदर मिसिंग है। दूसरा बच्चों क्या होगा इसके अंदर, सेकंड वाले के अंदर क्या मिस होगा, मिसिंग दी कांस्टेंट टर्म जो है वो मिसिंग होना चाहिए, तो वो भी इनकम्प्लीट में आएगा। कांस्टेंट टर्म यानी कि c जिसके अंदर मिसिंग हो, जैसे इसके अंदर a² प्लस bx तक हो और c ना हो। ठीक है बच्चों, तो इसकी इक्वेशन किस तरह से बन सकती है, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आएगा, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड या फिर इनकम्प्लीट में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास x² माइनस 7 हो बच्चों, 7x इज इक्वल टू 0 हो, तो दो चीजें हमारे पास लीनियर कोफिशिएंट वाला है और एक ये वाला है। तो x² माइनस 7x हो गया, जैसे 11x² माइनस 27x इज इक्वल टू 0। तो ये सारे क्या है, ये सारे नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन में आते हैं। माइनस 5x² प्लस x इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक बच्चों आपने समझ लिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर एक स्टैंडर्ड है, एक नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के अंदर इक्वेशन लगेगी, नॉन स्टैंडर्ड के अंदर एक ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और दूसरे के अंदर ax² प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पे हमारे पास bx आएगा, क्योंकि कांस्टेंट हमारा मिस है इसके अंदर, तो हमें यहाँ से c हटाना पड़ेगा। इसमें bx मिसिंग था तो हमने यहाँ से bx हटा दिया, यहाँ से कांस्टेंट हम हटाएंगे तो ये bx आ जाएगा। तो दिस इज ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, और उसी फॉर्मेशन के अंदर नीचे इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब बच्चों हम लोग करेंगे, समझेंगे इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग। तब हम समझते हैं बच्चों इसमें अंडरस्टैंडिंग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो बच्चों रूट्स इसके अंदर है हमारे पास, तो रूट को हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअल के अंदर ये होते क्या हैं, क्योंकि आपने नेचर ऑफ रूट्स आगे आप पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो नेचर एक्चुअल के अंदर रूट्स होते क्या हैं। तो वो हम एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके, सिंपल सी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो एक सिंपल हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके हेल्प से हम समझेंगे कि रूट्स क्या है। मान लीजिए बच्चों की हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 5x प्लस 6 इज प्लस 6, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो बच्चों हम बीच वाला इसमें क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो बीच वाला जो है टर्म इसको हम स्प्लिट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो ले लेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर बच्चों आपने शायद कर रखा होगा, मल्टीप्लीकेशन में 6 आना चाहिए, ऐसे भी 2 नंबर चाहिए, और उन्हीं का हमको प्लस या माइनस करें तो उसके प्लस का 5 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 ऐसे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग 5x को स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। अब इसकी बात होगी कि हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे, तो देखो फाइनली कॉमन हम x प्लस 3 बाहर ले लेंगे, तो x प्लस 2 हमारे पास ये आ जाएगा। तो इट्स मीन बच्चों हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए हैं, दोनों फैक्टर्स किसके बराबर हैं, 0 के बराबर है। इट्स मीन अगर हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लें तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -3 हो गया, और दूसरा फैक्टर लें x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2 हो गया। इसका मतलब बच्चों हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 2 बार में आई है। तो बच्चों यही जो दो वैल्यूज आई है हमारे पास, इनको भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहते हैं, यानी -3 इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स -3 and -2 are roots of the equation। कौन सी इक्वेशन है जो हमने भी ऊपर से लिखी है, ली है भी हमने x² प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चों हमें एक फैक्टराइजेशन से एटलीस्ट ये पता चल गया अभी हमें कि एक्चुअल में रूट्स होते कहाँ हैं, कहाँ पर है रूट्स, निकलते कैसे हैं। तो इट्स मीन -3 एंड -2 ये दो रूट होते हैं हमेशा जो कि इक्वेशन में निकलते हैं बच्चों यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है।
अब इसके अंदर बच्चों में एक चीज देखते हैं कि यहां पर -3 और -2 हमको मिल गया। अब आप ये देखिए एक इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, पॉलिनोमियल में आ रहा हूं बच्चों, तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 रख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 0 नहीं रख रहा हूं, क्योंकि इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले रहा हूं और मैं x की जगह के ऊपर पहले -3 को, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है, -3 आई है, तो x की जगह पे मैं सब्सिट्यूट कर दूंगा -3 की वैल्यू, स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पे फिर -3 प्लस 6, इसको सॉल्व करूंगा, -3 इंटू 3, -3 इंटू -3 9 आ जाएगा, 5 से 15 माइनस का 15 प्लस 6, तो बच्चों हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे 15 माइनस 15 आ जाएगा, प्लस का 9 प्लस का 6 प्लस का 15 हो जाएगा, और प्लस का 15 माइनस का 15 माइनस का 15 हो जाएगा, तो प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल होके 0 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम फिर से लेते हैं इक्वेशन को दोबारा और हम दूसरे रूट से चेक करते हैं। दूसरा रूट हमारा कौन सा था, -2, तो यहाँ पर हम -2 की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे जहां यहाँ पर है, और फिर इसे सॉल्व करके देखते हैं, -10 प्लस 6, तो बच्चों यहाँ पे भी प्लस का 4 और प्लस का 6 ऐड होकर प्लस का 10 आ जाएगा, -10, यानी ये भी कैंसिल आउट होकर 0 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि -3 और -2 जो है इनको हम पुट कर रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको हम 0 कह सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्योंकि इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डालने पर -3 या -2 को, तो ये इसको 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये इक्वेशंस किसके बारे में, ये पूरी इक्वेशन जो थी पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल जो है बच्चों यहाँ पर, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया, पूरी कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इट्स ऑल्सो मीन, इट मीन्स -3 and -2 are 0 of the quadratic। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, क्योंकि -3 और -2 0 किसके हैं, 0 हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। एक तो बच्चों ये हो गया, और दूसरी चीज आपको मैंने क्या बताई थी कि वहीं पर ही एंड, ये हम लोग निकाल ही चुके हैं ये भी ऑलरेडी, कि -3 और -2 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये लिख लेते हैं, हमने क्या कॉन्क्लूजन निकला, n -2 -3 and -2 आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिए इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो -3 और -2 0 होते हैं किस केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस के अंदर, और -3 और -2 को हम रूट्स कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। तो 0 क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो टोटल जो पॉलिनोमियल है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी 0 के अंदर हो जाता है, पूरे सॉल्व करने पे 0 हो जाता है इसका, तो इसको जीरोस भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और -3 -2 को हम रूट्स भी बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि हमने यहाँ पे निकाले। अब बच्चों हम लोग करते हैं, समझ लेते हैं इसको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझते हैं बच्चों हम लोग। तो हम लोग समझते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि आप देखेंगे, जो गिवन है आप बुक में देखेंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये हम किससे यूज करते हैं, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, टू यूज करते हैं टू फाइंड द रूट्स ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आपको फैक्टराइजेशन में पीछे बता दिया मैंने कि फैक्टराइज करके कैसे रूट्स निकालेंगे, और बिना फैक्टराइज के रूट हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये एक्चुअल के अंदर फॉर्मूले जो है रूट्स दो होते हैं, हमेशा दो रूट्स निकलेंगे, तो ये भी दो रूट ही हैं। इसको हम थोड़ा सेग्रीगेट कर लेते हैं। देखिए इसमें एक प्लस और माइनस मैंने दो बार यहाँ लगाया हुआ है, तो इट्स मीन इसको हम दो तरह से इसको हम शो कर सकते हैं। एक तो हो गया माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड दूसरा जो है वो क्या है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों इसके अंदर एक प्लस का एक माइनस का है, तो दो रूट हो गए, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस। तो जैसे हम लोगों ने रूट से करके निकाले थे, यहाँ पर दो रूट्स निकाले थे, इन द सेम वे हम लोग इस इक्वेशन से भी, इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट हम लोग दो रूट्स हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो रूट्स ये किसके हैं दोनों के, कौन सी इक्वेशन है, वी हैव डिराइव ये इक्वेशन बच्चों, जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में से ही लिया है। तो इसी में से ये b है इसका, ये c है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर a भी है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन है हमारे पास बनी हुई, तो उसके अंदर हम ये सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, और उससे हम इस इक्वेशन से दो रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज दिस। अब हम देखते हैं बच्चों नेचर ऑफ रूट्स। यानी कि इनके जो रूट्स निकलते हैं, जो दो रूट निकलेंगे, इनके नेचर कैसे होंगे। ठीक है बच्चों, तो नेचर जो है इसके अंदर हम देखिए, इसके अंदर एक हमारे पास एक और फॉर्मूला है, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने यहीं से लिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां से लिया है। इसको बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है ये, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों उसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला है, क्योंकि एक्चुअल के अंदर ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है, बिकॉज इट डिटरमाइंस वेदर वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसमें ये पता चलता है कि जो दो रूट्स हैं वो रियल हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स हैं, कि रियल रूट्स है ही नहीं। तो हमको सिर्फ इस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूले से कि ये किसके, कि ये रियल रूट्स है या नहीं है। तो उसको लिख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कौन सी है हमारे पास, वही इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्यों, बिकॉज क्या काम है इसका, बिकॉज इट डिटरमाइंस वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम देखते हैं देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स बच्चों तीन तरह के हैं। कैन बी क्या हो सकता है, फर्स्ट केस हो सकता है कब होगा, जब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होंगे, किस केस में होंगे बच्चों, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम सॉल्व करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 आएगी तो इट्स मीन उसके दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं और रियल रूट्स हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड केस है इसके अंदर, अगर दोनों टू इक्वल रियल रूट्स हैं, दोनों बराबर हैं, जैसे एक का -3 है दूसरे का -3 है, तो कौन से होगा, टू इक्वल रियल रूट्स के केस में ये कब पता चलेगा हमें, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac करें और इसकी वैल्यू 0 के बराबर आए, तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो इट्स मीन जो उसके दो रूट्स होंगे वो कैसे हैं, दो इक्वल रियल रूट्स हैं। थर्ड एक और कंडीशन है बच्चों यहाँ पे, जिसके अंदर हम मानते हैं कि नो रियल रूट्स है ही नहीं। तो नो रियल रूट्स किस केस में पता चलेंगे, अगर हम इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डालेंगे और इसकी वैल्यू जो है लेस देन 0 हो, इट्स मीन माइनस के अंदर वैल्यू आएगी तो ये रियल रूट्स है ही नहीं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचर ऑफ रूट्स तीन तरह के हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac
की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, जैसे 1 2 3 4 समथिंग आए। टू इक्वल रियल रूट्स के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यूज वैसे हम रख लेंगे इक्वेशन से लेके, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है इस साइड, तो इट्स मीन वो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। और लेस देन 0 आ रहा है, माइनस के अंदर आ रहा है, तो इट्स मीन वो रियल रूट्स है ही नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास मेन दो चीजें यहाँ पर कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन और इक्वल टू 0 तब वो रियल रूट्स के अंदर आएंगे, अदरवाइज वो रियल रूट्स में नहीं आएंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। अब बच्चों एक चीज और देख लेते हैं, सम ऑफ दी, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर हमें इसका सम ऑफ दी रूट निकालना हो, जैसे दो रूट्स हैं हमारे, दो रूट्स निकले तो उनका हमको सम निकालना हो तो हम सिर्फ अगर माइनस बी अपॉन ए रख लेंगे, इसमें से b ले लें माइनस का, माइनस की वैल्यू है यहाँ पर, और अब डिवाइडेड बाय a कर दें तो हम सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे जो दो रूट्स निकलते हैं उसको हम ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो हम माइनस बी अपॉन ए करेंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको भी क्लियर हो गया होगा सम ऑफ द रूट्स। तो आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिससे कि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने आपको अच्छी तरीके से ये पहले कंसेप्ट्स क्लियर करा दिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आप शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।